अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 2-3 टॉपिक से बात करेंगे जल्दी जल्दी। और इमरान खान साहब सबसे पहले तो उन्होंने आखिरकार अपनी टीम में बड़ी कुछ तब्दीलियाँ की हैं। क्या किया है वो आपको बताते हैं। एक तो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को रिमूव किया गया बतौर कोऑर्डिनेटर। ये अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर थे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक लीगल जो ऑर्डर सामने आया था उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने ही अपने कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने थे। और 3 कोऑर्डिनेटर से सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। तो आज इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को निकाल दिया, यानी कि वो आउट हो चुके हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब उनके तर्जुमान मुकर्रर थे, वो भी डग आउट में वापस। और अब जो नई एंट्रीज़ हैं वो अली ज़फ़र साहब हैं, जो कि सेनेट में इनके पार्लिमानी लीडर भी हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी हैं। और हामिद खान साहब, सेनेटर हामिद खान साहब, इनको ऐड किया है। यानी कि अब ओपनिंग लाइन जो है वो एक रीशफल उसमें देखा जा रहा है। लेकिन ये तब्दीलियां हमें क्या बता रही हैं? यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ड्रेसिंग रूम में बड़ी इनफाइटिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ इमरान खान साहब तक जो नेचुरली जो बातें पहुंच रही होती हैं उसके बाद ही वो कुछ फैसले कर रहे होते हैं। किसने किसकी टांग खींची है, बहुत कुछ हमें आप जराए से पता तो चल रहा है, लेकिन लेट्स गेट देम वेरीफाइड और फिर आपके सामने रखते हैं कि ये इस बड़ी तब्दीली के पीछे किसने शिकायत लगाई है। और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इंतज़ार पंजोता साहब को जो हटाया है, उसके पीछे असल किरदार कौन से हैं। 2-3 नाम बड़े इंटरेस्टिंग सरफेस किए हैं। एक खातून का भी नाम बताया जा रहा है और एक साहब जो कि बड़े एक्टिवली खान साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं और खान साहब उनको बहुत ही कुछ चार्ज सौंप भी रहे हैं। कुछ उनके हवाले से भी बात की जा रही है, बट लेट मी गेट दिस वेरीफाइड। उसके बाद फिर मैं आपके सामने नाम ज़रूर रखूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड ओपिनियन है, अनफिल्टर्ड न्यूज़ है जो कि आप तक पहुंचेगी। उसमें कोई लगी लिपटी और ढकी छुपी कोई बात हम नहीं करेंगे। सो एक तरफ गंडापुर साहब हमें नज़र आ रहा है कि बराह रास्त इमरान खान साहब की फैमिली को वो टारगेट उन्होंने किया हुआ है। खुलेआम वो वीडियो पैगाम भी आपको पता है, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी वीडियो जो की थी, जो कि पोस्ट की फिर मैंने, तो वो अलीमा गंडापुर साहब की उस वीडियो पैगाम से मुतालिक था कि जिसमें वो अलीमा खान एक MI की एजेंट उनको करार दे रहे थे और सोशल मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, उनके ताबे है। तहरीक इंसाफ को वो जो है वो चाहती हैं कि उसकी जो चेयरमैनशिप का जो पोस्ट है उस पर वो बराजमान हो जाएं। सो बाकायदा तौर पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेट्रन चीफ है इमरान खान साहब, उनकी जो जिद्दजहद है अगेंस्ट स्टेटस को, जो उनका एक पूरा स्ट्रगल नजर आता है मौरूसियत के खिलाफ। बज़ाहिर तो अब ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ अनासर इस तरह के हैं कि जो कि बाकायदा शो करना चाह रहे हैं कि इमरान खान भी वही रिवायती सियासत कर रहा है, उसकी पार्टी में भी यही कुछ मौरूसियत नज़र आ रही है। और अल्टीमेटली इमरान खान का नाम गंदा करने के लिए अब उनकी पार्टी के अंदर के लोग जो है वो बज़ाहिर तो जो खबरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं, फिर उनको आके खुद ही वो लोग तस्लीम करके भी आपके सामने वेरीफाई कर देते हैं। सो लिहाजा अलीमा खान साहिबा इस तरह के रोल में है और ये जो तहरीक है इमरान खान साहब की उसको शदीद नुकसान पहुंचा रही है। जलसे के भी हवाले से गंडापुर साहब ने कल कहा था कि उसको भी नाकाम, जो पेशावर का जलसा हुआ था उसको नाकाम बनाने में जो हाथ था असल वो अलीमा खान का था। जबकि आपको याद होगा कि जलसे को कामयाब बनाने का जो टास्क दिया गया था वो गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने दिया था। तो जो अगर नहीं कामयाब हुआ तो नाकामी का सेहरा तो गंडापुर साहब आपके सर पे ही सजेगा, वो किसी और के सर पे कैसे अच्छा लगेगा आप, और वो भी एक खातून के साथ आप अब मुकाबले पे आ चुके हैं। सो यानी नून लीग से पीपल्स पार्टी मरियम की शिकायत लगा रही है और उधर PTI के गंडापुर साहब बराह रास्त इमरान खान के घर की शिकायत इमरान खान से ही लगा रहे हैं। सो अब ये सियासत कम ड्रामा ज़्यादा लगने लगा है। जैसे कोई एक फैमिली ड्रामा हो जिसमें सास बहू की लड़ाई अलग, देवरानी जेठानी की लड़ाई अलग, और हीरो बार बार जो है वो आके एक नई कास्टिंग लेके आता है और कहता है कि अब की बार जो टीम है वो मजबूत है। सो इट्स मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब मैं अगर ब्रॉडर कैनवस पे देखूं कि ये सारी बिकरिंग जो हो रही है इंटरनली, ये हमें क्या बता रहा है कि मतलब वजीर जो है वो आपकी कैबिनेट से 2 वज़रा इस्तीफे देते हैं, आप ले लिए जाते हैं बल्कि उनसे। लोगों में इख्तलाफात हैं, PTI के अंदर इतने इख्तलाफात आ गए, और फिर ऐसे में कि जब बड़े बड़े एक हमें नेशनल लेवल पे मसाइल नज़र आ रहे हों, भाई आपके मईशत के चैलेंजेस, सैलाब की सूरत हाल है, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, आपने ट्रम्प के मुआहदे पर आपने फौरी अग्री कर दिया, लेकिन ऐसे में
आप पूरे सारे इस मंजर से नजरें हटाने के लिए आप एक नई चीज लेकर आते हैं कि जी अलीमा खान एमआई एजेंट है, अलीमा खान चेयरमैन के इस ओहदे को नजरें जमा के बैठी हुई है, अलीमा खान सोशल मीडिया चला रही है, इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचा रही है। और फिर कुछ जो सारे मिले जुले ये सारे फैक्टर्स हैं, तो आप अगर डॉट्स को लिंक करें तो नजर आता है कि अभी आपको कहना शुरू भी हो गए हैं काफ़ी लोग, और आपको सुनाई भी देगा, बड़े ज़ोर पकड़ेंगी आवाज़ें कि इमरान खान ने शायद खुद ही बोला है कि अलीमा खान के हवाले से ये बातें करो और अलीमा खान को एक्सपोज करो। इस तरह की बात ऑब्वियसली नहीं है। इमरान खान साहब कभी भी अपनी फैमिली को इस तरह से डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ अपनी फैमिली के हवाले से सहा है, बिल्कुल उनकी वाइफ के हवाले से जो केसेस बने हैं, और उनकी बहनें भी जेल जा चुकी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं। बहरहाल एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर है, एंड गेस हुज अगेन हेल्प इन क्रिएटिंग सच डिस्ट्रैक्शंस। बज़ाहिर तो हमें एक ही शख्स नज़र आ रहा है, और वो कौन है वो आपको समझ आ गई है। अब दूसरे ड्रामे की बात करते हैं जिसका सीक्वल रिलीज हो गया है। इस बार हीरोइन नून लीग और हीरो पीपल्स पार्टी है। दोनों एक दूसरे पर लान तान भी कर रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट, नाअहल, नाकाम, जी ये हमारी तरक्की से जलते हैं, हजम नहीं हो रहा, और जी सिंध में भी मरीम नवाज, सिंध की आवाम चाहती है कि वहाँ पे भी वजीर आला मरीम नवाज जैसी हो। लेकिन साथ साथ उसी स्टेज पर वो इकट्ठे बैठे हुए भी हैं। आज खबर सामने जो आती है वो आपसे शेयर करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वफूद है, उनकी जो पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब व दीगर, आज नून लीग के वफ्द से मुलाकात हुई। स्पीकर साहब के चेंबर में हुई, राना सनाउल्लाह साहब थे, इसहाक डार साहब थे, अयाज सादिक साहब के चेंबर में ये मुलाकात हुई। और ये जो दोनों जमातों में मसाइल अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक भी हुआ है। खूबसूरत, ज़बरदस्त। एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करने पर इत्तफाक किया है। दोनों पार्टियों ने रहनुमाओं को बयानबाजी से भी रोक दिया है। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार से मरीम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी सामने आया, और इसहाक डार साहब की मामलात को खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी उनकी जानिब से करवाई गई है। ये वो ड्रामा है जिसका स्क्रिप्ट अब सबको याद हो चुका है, हिफ्ज हो चुका है। और इलेक्शन से पहले भी आपको माहौल याद होगा कि एक दूसरे के खिलाफ कैसे बयानबाजी की जाती रही, लेकिन पर्दा घिरने के साथ ही हुकूमत का सेटअप बनते ही अचानक दोनों एक ही शादी के मंडप में बैठे हुए भी नजर आते हैं। वही शादी जिसपे ना पीपल्स पार्टी ने बारात का खाना दिया, ना वलीमा नून लीग ने दिया, बल्कि रिश्ता तय करने वाला एक अहम स्टेक होल्डर था। इस शादी में मर्जी अवाम की नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर रिश्तेदार की थी। हमें बताया जाता है कि ताकतवर जो है वो अवाम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो ताकतवर जो रिश्तेदार इस शादी में था वो ना सिर्फ निकाह ख्वाह बना, बल्कि आज तक उनकी सालगिरह भी उन्हीं की मर्जी से मनाई जा रही होती है। अब पीपल्स पार्टी का कमाल ये है कि हर चंद माह बाद ड्रामाई एंट्री देती है। हम हुकूमत में नहीं है, हमारे पास कोई वजारतें नहीं है, नून लीग ड्राइविंग सीट पे है। ऐसा ही जैसे किसी ड्रामे में विलेन और हीरो लड़ते रहते हैं, लोगों के सामने नजर आ रहा है आपको फिल्म में, मगर रात को एक ही होटल में जाकर खाना खाएं। असल मसला ये है कि अवाम को दिखाया जा रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी के पास कोई बड़ा इख्तियार है, जैसे वो चाहे तो हुकूमत को हिला के रख सकती है, लेकिन हकीकत में ना नून लीग के पास इख्तियार है ना पीपल्स पार्टी के पास। ये एक हाइब्रिड रजीम है जो वजीर दफा हमें बताते हैं, और इसमें वही सब कुछ होता है जिस पर असल स्टेक होल्डर की नोट होती है। ये रिश्ता अवाम के वोट से नहीं जुड़ा, ये रिश्ता स्टेक होल्डर के आशीर्वाद से कायम है, और जब तक वो चाहेगा ना पीपल्स पार्टी अलहदगी इख्तियार करेगी, ना नून लीग तलाक दे सकेगी। बस ड्रामा चलता रहेगा और हम अवाम तालियां बजाते रहेंगे। अब ट्रम्प के मंसूबे की बात करते हैं। ये जो ट्रम्प का मंसूबा था, इसको सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंडोर्स किया, उसको उसके हिमायत का ऐलान किया, और फिर ये हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे इसहाक डार साहब, उन्होंने एक बड़ी शान और शौकत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उसमें ये मुआहदे के हवाले से बड़ा डिफेंसिव होकर उन्होंने पेश किया ये, और बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद भी बांधी। बोले कि बड़े कोई इसके हवाले से स्पॉयलर्स थे जो कि ख़राब करना चाहते थे, और हम नहीं चाहते थे कि ये ख़राब हो, इसलिए हमने एक मॉरल अंडरटेकिंग दी और हमने खुफिया रखा, क्योंकि हमें कहा गया था ये क्लासिफाइड होगी, ये सीक्रेटिव होगी। और फिर दावे किए कि अब फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलेंगे। गज़ा में रीबिल्डिंग का मुकम्मल जो अमल है वो एक यकीनी बनाया जाएगा, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसकी ऐसा तासुर डार साहब की बात से कि बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड की बारिश हो जाएगी। ऐसा लिटरली लग रहा था कि जैसे अमरीकी सदर ट्रंप नहीं, बल्कि इसहाक डार साहब इस मुआहदे के असल आर्किटेक्ट हों और वही उसके सबसे बड़े मुहाफिज हों। लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आया जब चंद ही घंटों बाद एक टीवी टॉक शो में इसहाक डार साहब सवालात की जद में आए।
वो जारहाना डार अचानक दिफाई हो गए और बिल आखिर मानने पर मजबूर हुए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस मुआहदे को चंद मिनट के अंदर ही इंडोर्स किया था बजरिया ट्वीट, वो दरअसल वो मुआहदा था ही नहीं जिसे मुस्लिम ममालिक और अरब दुनिया की मशावरत से तैयार किया गया था। असल में ये एक तरमीम शुदा मुआहदा था जो नेतन्याहू के दबाव पर दोबारा लिखा गया। इसमें अब आप इंटरेस्टिंगली अब आप ये देखिए कि इसमें जो मेजरली एडिट्स हैं इस मुआहदे में या वो इजरायली वज़ीर आज़म की मर्जी से की गई और फिर दुनिया के सामने ये रखा गया। यानी वो मुआहदा जिसे डार साहब ने अमरीकी सदर से ज्यादा गुस्से और जोश के साथ डिफेंड किया, हकीकत में इजरायली वजीर आजम की मर्जी के मुताबिक ढला हुआ निकला। अब सवाल ये है कि फलस्तीनी अवाम के हक में होने का दावा करने वाला ये मुआहदा किसके हक में है और पाकिस्तान ने इसे क्यों एक सपोर्ट किया। सबसे पहला मुल्क था पाकिस्तान जिसने अपनी एंडोर्समेंट इस मुआहदे के हवाले से दी। अब ये ऐसा बैकफायर किया है कि हुकूमत अपने आप को और इस अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पा रही है, इंतहाई शर्मनाक। और ये अब मेरे ख्याल से हर गुजरते दिन के साथ इनके साथ जो सवालात की बारिश इन पर होगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि ये चीखते रहते थे, किसी और को यहूदी एजेंट कहते थे, लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए ये किस ड्राफ्ट को इन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी, अपनी सपोर्ट का ऐलान उस पर कर दिया है। बढ़के दावे दौरों के इस पूरे अरसे में चंद ऐसे भी अजीम लोग हैं जो प्रैक्टिकली वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन लोगों को करना चाहिए कि जो दीगर ममालिक में बरसरे इक्तदार हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो कि मैं समझती हूँ कि ग्रेट एडमरेशन मेरी तो एटलीस्ट उनको एक सलूट है वो तमाम जो एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जो पार्लियामेंटेरियंस इस फ्लोटेला का हिस्सा है। और अब जबकि हमें बताया जा रहा है कि वो गजा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है ये फ्लोटेला, जो कि हमें ये भी साथ साथ हम बताते चले कि इसमें तकरीबन कोई 500 से ज़ायद ये एक्टिविस्ट मौजूद हैं। हमारे यहाँ से फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की का हिस्सा हैं। और इसमें जो किश्तियाँ हैं ये मिस्र के साहिल के करीब अब से कुछ देर पहले तक, कुछ घंटों पहले तक बताया जाता कि ये पहुँच गई हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट करा था फ्लोटेला मिस्र के साहिल से तकरीबन कोई 60 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इमदादी कश्तियाँ इस वक्त गजा से तकरीबन कोई 118 नॉटिकल माइल्स के फासले पर है। कंसर्न्स लेकिन साथ साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि इजराइल की जानिब से जो एग्रेसिव एक्शंस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे अगेंस्ट दिस फ्लोटेला व्हिच इज अप्रोचिंग गाजा इन अ बिड टू ब्रेक द लॉन्ग स्टैंडिंग इजरायली ब्लॉकेड ऑन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ये बताया जा रहा है कि ड्रोन्स के साथ और किस तरह से उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही एक्टिव हो गई। और मैं जब कहती हूँ कि हैट्स ऑफ, मतलब सलाम है उन तमाम लोगों को कि जो बावजूद इसके कि उनको पता है कि इजराइल की जानिब से किस तरह की जारियत जारी है, ये वो जाके इस पूरे इजरायली ब्लॉकेट को बेनकाब करना चाहते हैं, इसको चैलेंज करना चाहते हैं। और उसमें इस पूरी डेलीगेशन में आपको बताऊँ कि ये फ्लोटेला एक तो एक सिविलियन इनिशिएटिव है, 40 बोट से ज़ायद, 40 से 50 बोट्स के करीब बताया जा रहा है कि ये कैरी कर रही है 500 से ज़ायद लोगों को। और इसमें लाइक आई सेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, लॉयर्स है, एक्टिविस्ट है, और ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक स्वीडिश एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो भी इसमें सवार है। और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं डरती इजराइल के अटैक से। टर्की के खबरसां अदारे के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक्टिविस्ट की जानिब से बताया गया है कि इजरायली नेवल फोर्सेस ने उनके वेसल्स को आज हरास किया, घेरने की कोशिश की, ड्रोन्स फ्लाई उनकी जानिब से की जा रही हैं और साइबर अटैक किया गया है ताकि उनके जो जीपीएस और इंटरनेट सिस्टम्स हैं उसको डिसेबल कर दिया जाए। और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और इजराइल अपने आप को फर्दर भी एक्सपोज कर रहा है इस किस्म के इकदाम से। इजरायली वेसल्स बताए जा रहे हैं दे अप्रोच विद इन 5 to 10 meters ऑफ द बोट्स। एक्टिविस्ट डिस्क्राइब द मैनूवर्स एज मेजर इंटिमिडेशन बट रीअफर्म द कमिटमेंट टू कंटिन्यू द मिशन। क्या खूबसूरत बात है, मतलब आप हिम्मत देखें, जुर्रत देखें। और ये सारे जो लोग बुरके पहन के इस वक्त अपने अपने मुल्क में बैठ के बड़ी भड़के मारते हैं, मुश्ताक साहब को सलाम है कि वो पाकिस्तान में रह के जिस तरह से जाके मुजाहरे में शिरकत करते थे, लीड करते थे और उनको अरेस्ट किया जाता था। मतलब आप अपने घरों में हमें अगर हुकूमत बताए कि जी हमने झंडे लगाए हुए फ़लस्तीन के, हम फ़लस्तीन के लिए बड़ी तकारीर फ्लोर ऑफ द हाउस आप सुन लें या सोशल मीडिया के पोस्ट देख लें,
اور پریکٹیکلی آپ کچھ نہ کریں اور پریکٹیکلی آپ یہ کریں کہ آپ ایک ایسے معاہدے کا حصہ بن جائیں کہ جس میں اسرائیل کو کلین چٹ ملے، اس کے لیے سب کچھ اچھا ہے کا ایک تاثر جائے، اور سب کچھ جو فلسطینی عوام نے پورا برداشت کیا ہے، جس قسم کے مظالم اور جتنی جانیں دی ہیں، اس پر کچھ بھی نہ ہو، تو یہ انتہائی ایک شرمناک میرے خیال سے صورتحال ہے۔ اور جو حکومتیں ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ان ڈیلیگیٹ سے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے۔